फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 13 देखेंगे। इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? कौन होता है? गवर्नर। और कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑफिस ऑफ गवर्नर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कस्टमाइज फ्रॉम विच कंट्री? कहाँ से लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर एज अ क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर? कितनी एज चाहिए? 35। और साथ में उसे सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 157। नेक्स्ट देखते हैं, हु एडमिनिस्टर एन ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस? गवर्नर अपने ऑफिस में जाने से पहले जो शपथ लेता है उसे शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ उसी स्टेट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर? गवर्नर कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर। और किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 156 क्लॉज 3 में। बट गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे भी गवर्नर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये फैक्ट है, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 से, उसने जो एक पर्सन है उसको गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। ये प्रोविज़न डाला था किसने? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, आर्टिकल 153 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड द गवर्नर मे बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट? किस ग्राउंड पे? नो स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी गवर्नर को हटा सकते हैं। द गवर्नर नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? जो हमारा विधान परिषद होती है, केवल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है विधान परिषद। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में। इनमें जो विधान परिषद है, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उसके कितने मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है? कितने को? 1/6 ऑफ टोटल मेंबर। कितने? 1/6 ऑफ टोटल मेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल गवर्नर कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस? किस आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है एक अध्यादेश जारी करता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, द गवर्नर नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, अकाउंट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, बैकग्राउंड। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑर्डर द प्रोरोगेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन स्थगित करता है हमारी विधानसभा को? गवर्नर। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज ऑन? कहाँ पर? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से चार्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? क्या क्या आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में? गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। याद रखिएगा क्या क्या आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्या है? ये फैक्ट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। सबसे पहले तो यही आ गया कि पार्डनिंग पावर गवर्नर की कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में। और फिर आता है डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट के और गवर्नर की क्षमा याचिका में, क्या फ़र्क है? द प्रेसिडेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डनिंग इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस
और सेंटेंस इन्फ्लिसिट बाय द कोर्ट मार्शल। जो गवर्नर है कोर्ट मार्शल के केस में क्षमा याचिका नहीं दे सकता और ना ही डेथ के केस में, ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को गवर्नर किस आर्टिकल के तहत रख सकता है? आर्टिकल 201, आर्टिकल 201। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू विच अथॉरिटी। अपना इस्तीफा किसको सौंपता है गवर्नर? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहली गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर हिज लेजिस्लेटिव पावर द गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे विधानसभा में गवर्नर कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था? ये प्रोविज़न पहले था, एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करता था गवर्नर, लेकिन अभी इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया है। अब एक को भी नॉमिनेट नहीं करता गवर्नर, किसमें? विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 163 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड इफ द क्वेश्चन अराइज वेदर द गवर्नर हैज़ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशनरी और नॉट। ये कौन होता है? गवर्नर हिमसेल्फ। गवर्नर खुद डिसाइड करेगा कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करे या ना करे। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो आपके स्टेट में हैं, उन सब के चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ादी के बाद से 1956 तक जो गवर्नर का पद था उसका नाम क्या था? राज प्रमुख। क्या कहा जाता था गवर्नर को? राज प्रमुख। 1956 के बाद से उसे गवर्नर कहा जाने लगा, राज प्रमुख के पद को गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक फैक्ट है कि हाँ, ये स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उसके चांसलर तो थे गवर्नर, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है उसके चांसलर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक एक्सेप्शन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। आगे गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, 157 क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 158 कंडीशंस फॉर गवर्नर ऑफिस, 159 oath and affirmations by governor, 160 discharge the function of governor in creation contingency, 161 governor power to grant pardon, suspend, remit and commit sentence, 163 council of minister to aid and advise governor, article 213 ordinance making power of governor, article 200 assent to bill by governor, article 201 बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय गवर्नर। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।